शुक्रवार यानी 26 जुलाई रात के 12 बजे का वक्त होता है। तभी यूपी के जालौन में एक बस जा रही थी। इस बस में लगभग 36 लोग सवार थे। तभी इस बस में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद बस के पीछे पुलिस पड़ जाती है। पुलिस की टीम पीछे पीछे आगे बस चल रही थी। इसी दरमियान बस में सवार जितने भी यात्री होते हैं लगातार कोहराम मचाने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर बस में हो क्या रहा था। आपको बता दें कि रात 12 बजे बस हाईजैक हो चुकी थी। दरअसल ये बस कानपुर से अहमदाबाद जा रही थी, लेकिन इसी बीच उस बस में कुछ 4 लोग सवार होते हैं। ये सभी 4 लोग जो होते हैं बस में पहले तो अच्छे से रहते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो ड्राइवर और कंडक्टर जो होते हैं उनसे बहस करने लगते हैं। बहस के बाद बात इतनी बढ़ जाती है कि ड्राइवर को उसकी सीट से हटाकर खुद उनमें से 4 लोगों में से मौजूद जो शख्स होता है, एक शख्स जाता है ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है और स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेता है। अब बस में सवार 36 लोगों के पसीने छूटने लगते हैं कि आखिर बस को हाईजैक कर लिया गया है। अब उनकी जान हलक में आ गई थी कि आखिर उनकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी। ऐसी सूरत में वो लगातार बस वाले डरे सहमे से उस बस में बैठे थे। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि अगर कुछ कहा जाए तो इन चारों में से कोई भी उन पर हमला बोल सकता है। लेकिन फिर भी जब वो बहस करने लगते हैं, कंडक्टर और बस ड्राइवर जो होता है उनसे बहस करने लगते हैं, तो बात इस कदर बढ़ जाती है कि हाथापाई होने लगती है। इसी दरमियान बस में मौजूद जो यात्री होते हैं, कुछ यात्री चीखने चिल्लाने लगते हैं। होता यूं है कि बस जैसे ही उरई कोतवाली के पास से गुजरती है तो वहां पे पुलिस की टीम मौजूद होती है। दरअसल मां वैष्णो देवी ट्रेवल्स का ये बस कानपुर से अहमदाबाद जा रहा था। इसी दरमियान वो उरई के बस स्टैंड से गुजर रहा था। वहां मौजूद पुलिस टीम को कुछ सुनाई देता है। पुलिस को लगता है कि इस बस में हो न हो कुछ अनहोनी हो रही है, क्योंकि लगातार वहां से चीखें आ रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, और इसके साथ ही हाथापाई होने की भी आवाज आ रही थी। अब पुलिस उस मां वैष्णो देवी ट्रेवल्स का जो स्लीपर बस था उसके पीछे हो लेती है। लगातार पुलिस उसका पीछा करती है और अपनी गाड़ी बस के आगे लाकर रोक देती है। जब गाड़ी आगे रुकती है तो जो ड्राइवर सीट पर होता है बदमाश, उसे जबरन बस को रोकना पड़ता है। अगर वो नहीं रोकता तो ऐसी सूरत में एक्सीडेंट होता और मामला और बढ़ जाता। इसी वजह से वो बस रोक देता है। अब बस रुकती है तो फौरन पुलिस की टीम उस बस में चढ़ने लगती है। जैसे ही पुलिस की टीम को लोग देखते हैं तो उनकी जान में जान आती है कि आखिर जैसे तैसे पुलिस ने इस बस को रोका है और उनकी जान बच सकती है। अब पुलिस चढ़ती है एक और दूसरी ओर उसमें मौजूद जितने भी यात्री होते हैं वो फौरन बस से उतरने की कोशिश करने लगते हैं कि उन्हें यहाँ नहीं रहना, उन्हें जैसे तैसे वहां से भागना है, क्योंकि इस बस में जो हो रहा था वो सही नहीं हो रहा था। दरअसल होता यूं है कि जो 4 बदमाश चढ़े थे वो नशे की हालत में धुत थे, किसी की कुछ बात नहीं सुन रहे थे, और ऐसी सूरत में वो बस के जो यात्री होते हैं चढ़ने उतरने के समय को लेकर उनमें कुछ अनबन होती है। इसी को लेकर उनमें झगड़ा होता है और बात मारपीट तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो बस को अपने हाथ में लेते हैं, यानी स्टीयरिंग को अपने हाथ में लेते हैं और बस को रफ्तार से भगाने लगते हैं। इस तरह से पुलिस की टीम जो है हाईजैक हुई बस को समय रहते ही वहां पर पकड़ लेती है, रोक लेती है और सफल हो जाती है। और बस में सवार यानी ड्राइवर, कंडक्टर समेत 36 यात्री थे, उन्हें बचा लिया जाता है। जब यात्रियों से पूछा गया कि आखिर उस बस में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से शोर शराबा मचने लगा था, तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई। उन्हें एक समय पे ऐसा लगा कि हो ना हो ये बदमाश उन पर भी हमला बोल सकते हैं, जिसकी वजह से सब पसीने पसीने हो रखे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी जान कैसे बचे, क्योंकि स्टीयरिंग जो थी वो 4 बदमाशों में से एक के हाथ में थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार रफ्तार में बस को आगे बढ़ाया जा रहा था, जिसकी वजह से बस में सवार जो 34 यात्री होते हैं वो डर जाते हैं। डरे सहमे से वो यात्रा करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी चीख पुकार मचाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस की टीम उस बस के पीछे हो लेती है और आखिरकार पुलिस उन्हें बस को रोकने में सफल हो जाती है। पुलिस जब बदमाशों को गिरफ्तार करती है तो उनसे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने जब बस में सवार होते हैं तो ड्राइवर और कंडक्टर के बीच में उनमें पहले बातचीत होती है, लेकिन बातचीत इस कदर बढ़ जाती है कि ड्राइवर उन्हें कुछ बोलता है, जिसकी वजह से इन्हें गुस्सा आ जाता है और फौरन वो स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेते हैं।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो सवारी उतारने चढ़ाने को लेकर भी इनमें बहस हो रही थी, जिसकी वजह से ये सुनते नहीं है और नशे की हालत में होने की वजह से इन्होंने इतने बड़े कारनामे को अंजाम दिया, जिसकी वजह से ये बस हाईजैक हुई और हाईजैक बस को पुलिस रोकने में सक्षम होती है और जैसे तैसे पुलिस बस में सवार 36 यात्रियों को बचा लेती है।